लाल निशान में ही। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव। किरण, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप इस समय बाजार पर? और ये भी बताइए, क्या जिस तरह से आज नए लाइफ हाईज लगते हुए नजर आए निफ्टी में, अगले 5 दिनों में क्या इन हाईज के ऊपर भी जाएगा बाजार? मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम जाना चाहिए, क्योंकि 7800 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है और तकनीकी रीजंस के अगर लेते हैं तो लास्ट टाइम का हाई भी 7800 था। तो ये दो रीजंस है कि जहाँ पे हमें छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है कि जो हमने मोमेंटम देखी है 7400 से लेके आज तक, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है, जहाँ पे हमने इस सीरीज में, पूरी सीरीज में हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन देखी थी, जिसके कारण क्रूड ऑयल बढ़ चुका था। इसके बावजूद हम इसके ऊपर आ गए। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग और भी आनी है और 7800 के ऊपर और भी आने की संभावना है। मेरे ख्याल से ये सीरीज करीबन 7850 से लेके 7900 के ऊपर आपको क्लोजिंग आपको देखने को मिल जानी चाहिए। 8000 के ऊपर नहीं जाएगा या 8000 का स्तर नहीं छुएगा? 8000 तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो हम अभी उस लेवल की बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से 7900 भी अगर लेवल छूता है तो मैं खुश रहूंगा। किरण, अगर आप इस वक्त की स्थिति देखें तो हम जैसे कि लगातार बता रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ कल भी कमज़ोर थी, आज भी कमज़ोर है। आप निफ्टी के अंदर भी देख लीजिए तो मुश्किल से 20 या 22 स्टॉक ऊपर है, बाकी ज़्यादातर स्टॉक नीचे हैं। फिर आप तेज़ी के मूव की जो बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि 2-4 दिग्गज मिलकर इंडेक्स को लगातार हर रोज़ नए हाई तक ले जाएंगे अगले 5 दिन? प्रदीप जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आप अलग नजरे से देखिए। अगर 4 स्टॉक या 10 स्टॉक लेके ये जा रहे हैं तो बाकी के 30 स्टॉक अगर चलना चालू करेंगे, कैचअप रैली करेंगे, तो कितनी बड़ी बढ़त होगी। तो यही होता है मार्केट में, जब एक रैली आती है तो एक सेक्टर आपको ऊपर लेके जाता है, वो रेस्ट करता है और फिर बाकी के स्टॉक्स उसको कैचअप रैली करते हैं। और यही हमने पिछले बार के रैली में भी देखा था और अभी भी यही देखते नजर आ रहे हैं। चलिए, एमआरएफ के स्टॉक पर बहरहाल नजर रखिए। नतीजे आए, नतीजों को शायद समझने के बाद यहाँ पर ट्रेडर्स तेजी करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 5-10 मिनटों में किस तरह का उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला है। प्रदीप, आप कह रहे थे काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप हैं इस स्टॉक में। 5% ऊपर ये स्टॉक 1150 रुपये बढ़ चुका है। बिल्कुल, तो जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, देखिए जैसे ही नतीजे आए उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पोजीशंस और बढ़ गई, तो 15% का बिल्डअप दिखा रहा था। अब ये कट के 5 पे आ गया है, तो 10% की जो पोजीशंस कटी हैं वही शॉर्ट आपको अब ये मुनाफा दे रहे हैं। तो ये खरीदारी नहीं है, शॉर्ट कवरिंग है। किरण, कॉल क्या देंगे आप? चार्ट के हिसाब से बेसिकली 24050 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ा था। इसके बाद का लेवल है करीबन 24700। इस चार्ट पे कोई प्राइस पैटर्न नहीं है, इसलिए मैं इसके टारगेट्स नहीं दे पा रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से 24700 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 24700 के लेवल्स पे आपको रिव्यू लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रांग है, अभी तक कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। और अगर 24700 निकल जाता है तो एक नए ओपन ब्लू स्काई में, अनचार्टेड टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड करता नजर आएगा, जहां पे नो रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, जेके टायर एक और स्टॉक जिसको हम लगातार ट्रैक कर रहे थे एमआरएफ के नतीजों के बाद से, आप देखिए उसमें भी कुछ इसी तरह का आपको मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दिन के हाईस पर कारोबार हो रहा है। इसके लिए टेक्निकली कोई लेवल्स आप सुझाना चाहेंगे किरण? 330 लेवल है, 3 रुपए और ऊपर जाना है, जहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हमने देखा था करीबन 1 जुलाई को भी इसी स्तर से स्टॉक नीचे आया था। परसों भी हमने यही देखा था कि इस लेवल से स्टॉक नीचे आते हुए। तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो ये स्ट्रांग परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। मेरा ये मानना है कि जो कल की मूव थी करीबन 330 से लेके 310 तक जो जोर से नीचे आया था, उससे करीबन 50% राइज इन वॉल्यूम्स आज देखने को मिल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 330 निकल जाएगा और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट करीबन 375 का रहेगा और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 321 का। ओके, 321 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और तेज़ी के मूव आने की गुंजाइश यहाँ पर साफ तौर से किरण आज के दिन देख रहे हैं। वायदा कारोबार के ऊपर इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक्स पर नज़र डालें जहाँ पर खासी मंदी का रुख बनते हुए नज़र आया है, तो टाटा मोटर्स डीवीआर में कम 3% के आसपास की गिरावट आज आते हुए देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं किरण इस स्टॉक को? टाटा मोटर्स डीवीआर बेसिकली ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, करीबन 320-21 से ये लेवल है जहां पे हमें हमेशा सेलिंग दिखाई देता है और वापस ये स्टॉक करीबन 295 से लेके 290 तक नीचे आता है। तो
तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर इसको 3 से 25 के ऊपर चलता है तो यही शॉर्ट कवरिंग से लेके ये स्टॉक बहुत बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अभी नॉन ट्रेडेबल जोन में ट्रेड कर रहा है। 325 के बाद आपको तेजी करनी चाहिए, जिसपे आपको टारगेट करीबन 345 से लेके 376 के आ सकते हैं, और 325 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तब स्टॉप लॉस आपका 315 होना चाहिए। चलिए, तो ये रहा है टाटा मोटर्स की डीवीआर पर निकल कर आती हुई, लेकिन कल